वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या नाभिकीय भौतिकी क्लास 12 का चैप्टर है, 15 चैप्टर है। तो नाभिकीय भौतिकी चैप्टर में हम नाभिक के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नाभिक को समझाने के लिए सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं, परमाणु के बारे में जानते हैं। ठीक है, तभी हम नाभिक को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं। परमाणु की अगर हम संरचना की बात करें तो परमाणु की संरचना में हम दो चीज़ों की बात करते हैं। पहली जो बात आती है कि क्या होता है, एक तो संरचना में नाभिक होता है और दूसरा क्या होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन। परमाणु की यदि हम संरचना देखें तो परमाणु में क्या होता है, एक तो नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये किसकी संरचना है, हमारे पास परमाणु की संरचना होती है। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, नाभिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखो, ये परमाणु है ना, ये हमारे पास क्या है, नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कैसे कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे कण होते हैं, उदासीन कण होते हैं। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो कैसे कण होते हैं, हमारे पास ऋणावेशित कण होते हैं। इतना हम समझते हैं। हम पहले की क्लासों में इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फिर भी हम इनसे संबंधित कुछ बिंदुओं पर जाते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि किसी भी तत्व में उपस्थित जो नाभिक होता है ना, जो परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अर्थात नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, कोई परमाणु है, परमाणु में क्या है, नाभिक है, नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व का। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के जो नाभिक होता है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें किसकी, कार्बन की बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। यानी कि कार्बन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही क्या होता है, हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। इसी के बाद हम दूसरी बात करते हैं क्या, कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व में होती है। अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, जितने प्रोटॉन किसमें होते हैं, नाभिक में होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। भैया अगर 5 प्रोटॉन है तो नाभिक के चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन कितने लगाएंगे, भैया 5 ही लगाएंगे। ये दूसरी बात आती है परमाणु से संबंधित। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है उनका योग क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। एक नई टर्म निकल के आई है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जैसे हमारे पास नाभिक है, इस नाभिक में मान लीजिए कितने प्रोटॉन है, भैया 3 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। और मान लीजिए इस नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, हमारे पास 5 होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या जोड़ लो प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ लो, दोनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, हमारे पास द्रव्यमान संख्या कहलाता है।
तो द्रव्यमान संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारे पास? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है हमारे पास? द्रव्यमान संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर जाते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं हम नाभिक में। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मैंने अभी बताया था, द्रव्यमान संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं? Z लिख सकते हैं। प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं? N लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या आया था? Z प्लस N आया है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या है, और N क्या है हमारे पास? यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ से जब हम N की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम? N बराबर से क्या होगा? A माइनस Z होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं हम? द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा देना है? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या घटा देनी है। तो किसकी संख्या निकल जाएगी हमारे पास? न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अगले पॉइंट पर विचार करते हैं। भाई किसी भी तत्व को हम कैसे व्यक्त करें? तो किसी भी तत्व को व्यक्त करने का क्या तरीका है? देखो x लिख रखा है मैंने। x का मतलब होता है कोई तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम, जो भी तत्व है हमारे पास, कार्बन है ना। x के नीचे हम क्या लिखते हैं? परमाणु क्रमांक लिखते हैं। परमाणु क्रमांक किससे व्यक्त करते हैं? Z से। परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं हम? प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। और एक होती है हमारे पास द्रव्यमान संख्या, जो कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसको कहाँ लिखते हैं हम? ऊपर लिखते हैं। तो तत्व तो क्या होता है? x। इसके बाद हमारे पास परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसका Z नीचे लिखते हैं। और द्रव्यमान संख्या कैसे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या A में से क्या घटा दो? परमाणु क्रमांक घटा दो, तो क्या निकल जाती है हमारे पास? न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या? प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो लगभग बच्चों समान होता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग समान होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.674928 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें किसकी? न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67626231 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम लगभग होता है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो ये होता है, जो लगभग क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, जब हम कह देंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कोई न्यूमेरिकल में न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या है? बराबर है। तो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान, और मेनली हम क्या लेते हैं? इसका मान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम लेते हैं। तो आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर मानेंगे, और जिसका वैल्यू क्या होगी? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रकृति का मूल कण होता है। इलेक्ट्रॉन प्रकृति का मूल कण होता है, इसका क्या मतलब है? अगले पॉइंट पर आए हैं हम। इलेक्ट्रॉन प्रकृति का मूल कण होता है। मूल कण वो कण होते हैं जो कि किससे मिलते हैं? हमारे पास प्रकृति से मिलते हैं। मूल कण क्या होते हैं? मूल कण वो कण होते हैं जो कि हमें किससे मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन मूल कण नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या नहीं होते हैं? मूल कण नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से नहीं मिलते हैं। इनकी उत्पत्ति एक अन्य कण से मानी है। वो कण कौन सा है? क्वार्क है। कहने का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से मिलकर बने होते हैं।
फिर अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन मूल कण होता है। मूल कण वो कण होते हैं जो सीधे ही किससे मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। दूसरी हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या नहीं होते हैं, मूल कण नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये किन से मिलकर बने हैं, ये सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, ये किन से मिलकर बने हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। इसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टार्ट करेंगे, इससे आगे। ओके, थैंक यू।